जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से इसको जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, जो कि आपका यूपी बोर्ड में क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान भाषा में पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आपने लेंस पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपकी वस्तु है, क्या है, ए बी। और ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है, जो किसके द्वारा बना है, वस्तु ए बी के द्वारा। कौन सा प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। अब इसमें आपको क्या करना है, दूरियां ध्यान से समझनी है। देखिएगा, वस्तु ए बी की F1 से दूरी कितनी है, x1। तो आप चाहो तो यहां पर साइड में लिख सकते हैं कि AF1 बराबर कितना है, x1। ठीक है। अब देखिएगा F1C, देखिए F1 से लेके C तक की दूरी कितनी है, F1। मतलब क्या है, यहां पर जो है आपकी ये क्या है, फोकस दूरी है, ध्यान रखना है क्या है, F1C बराबर F1। ये कैपिटल है और ये स्मॉल कर दिया हमने, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब देखिएगा सेम इसी तरीके से इस साइड प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी क्या है, देखिए प्रतिबिंब क्या है, ए डैश, और ये क्या है, F2। F2 बराबर कितना है, x2। इसमें x1 था, इसमें x2। अब देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से F2 के बीच की दूरी, मतलब द्वितीय फोकस की दूरी क्या है आपकी, F2। तो क्या हो जाएगा, F2C बराबर स्मॉल f2। ठीक है, ये आपकी दूरियां हैं। देखिए न्यूटन का नियम कहता है, न्यूटन का सूत्र कहता क्या है कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी मतलब x1, ध्यान से समझना, x1 एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब x2 का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये होता है दोनों फोकस दूरियों के, मतलब F1 F2 के, F1 F2 को। ये हम लोगों को निकालना है, ज्ञात करना है, डेरिवेशन के माध्यम से इसका क्या करना है, हमको निगमन करना है, बहुत ही आसान भाषा में। समझ में आ गया। नियम क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है कि वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों फोकस दूरियां, या प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमको त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन सबसे पहले ले रहे हैं हम, ए बी और F1। तो कौन कौन से त्रिभुज, देखिए यहाँ पर ये हम छोटा सा यहाँ पर रूप इसका लिखे ले रहे हैं। ये आपका एक त्रिभुज है ए बी और F1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब अभी समझा रहे हैं हम। त्रिभुज कौन सा लिया है हमने, यहां पर लिया है ए बी F1। ठीक है, तथा अब इसके जैसा दिखने वाला त्रिभुज है कौन सा, वो है आपका CNF डैश। देखिए CNF1, देखिएगा कौन सा है, CNF1, मतलब यहीं से निकला है, यहीं से F1। अब देखिएगा दोनों कैसे हैं, समरूप। समरूप का मतलब होता है समान रूप से दिखने वाले। तो देखिएगा CNF1 में देखिए कई बुक्स में यहाँ पर जो है आपके डैश वगैरह एक्स और एक्स डैश, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने हिसाब से माने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ होता है कि इनका जो लंबों का अनुपात है, किसका, जो समरूप त्रिभुज है इनके लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे, आइए देखिए। देखिए जैसे इसका लंब क्या है, ए बी, देखिए ए बी बटे, और इसका लंब क्या है आपका, इसका लंब है आपका सी एन। देखिए सी एन, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ये क्या है, सी एन। इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनके आधारों के, मतलब ए एफ वन बटे सी एफ वन। समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि ये जो सी एन है, मतलब यहां की जो दूरी है सी से लेके एन तक की दूरी, ये वाली, ये किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, सामने ये भुजा दिख रही,
ये इतनी दूरी, ये किसकी है, प्रतिबिंब की, ये इसके बराबर होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसी है, इसके समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे। जैसे ट्रेन की पटरी देखी, मान लो ये ट्रेन की पटरी है, तो जितना दूरी इसकी है उतनी दूरी यहां पर भी होगी, चेंज तो होगी नहीं, तो ये कैसी रहती है, समांतर। ठीक इसी प्रकार से ये भी कैसी है, समांतर। इसी वजह से CN किसके बराबर है, CN किसके बराबर है, A डैश B डैश के। ठीक है, अब देखिए तो हम CN के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश, तो क्या लिखेंगे, AB बटे A डैश B डैश बराबर, ये जहां के तान निकाल दो, AF1 बटे CF1। ठीक है, ये क्या है आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा त्रिभुज कौन सा आपका है, MCF2। कौन सा, MCF2। अब देखिएगा ये कौन सा है, MCF2। ठीक है, तो देखिएगा समरूप त्रिभुज MCF2 तथा इसके साथ में कौन सा है, इसमें आपका A डैश B डैश F2। कौन सा है, A डैश B डैश और F2। जैसा हमने इसमें किया है सेम इसी प्रकार से इसमें करेंगे। क्या, इसके सबसे पहले लंब लिखेंगे, क्या है, MC। क्या है, MC, देखिएगा बटे इसका लंब क्या है, A डैश B डैश बराबर इसका आधार क्या है, CF2 बटे इसका आधार क्या है, F2A डैश, F2A डैश या A डैश F2, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये आधार हो गए। अब सेम जैसे हमने इसमें किया था, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, जो MC है, मतलब ये वाली जो दूरी है MC, ये किसके बराबर है, ये है सामने वाली वस्तु के, AB के। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, MC की जगह पर क्या रख देंगे, यहां पर AB बटे A डैश B डैश बराबर किसके हो जाएगा, CF2। CF2 बटे ये जहां कितना लिख दो, F2A1 A डैश। तो देखिएगा यह हमने ये यहां पर क्यों रखा, क्योंकि जो MC है वो किसके बराबर है, AB की। तो यहां पर बगल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये कौन सा है आपका, दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, पहला और दूसरा समीकरण, मतलब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिएगा जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मतलब क्या है कि AF1 बटे CF1 ये किसके बराबर हो जाएगा, CF2 बटे F2A डैश। देखिएगा AF1 बटे CF1 बराबर CF2 बटे F2A या A डैश। अब देखिएगा ये दोनों समीकरण से हमने निकाला है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है, दूरियां हैं। AF1 किसकी है, X1 की, मान रख दो इसमें, बटे CF1 या F1C, क्या है ये F1 का, स्मॉल f1, और ये क्या है CF2, ये दूसरी फोकस दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर F2 और F2A डैश ये क्या है आपका X2, ये वस्तु से फोकस दूरी की बात है। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, इसका क्या करना है हमको, तिर्यक गुणा, क्रॉस गुणा। यहाँ पर देखिएगा, देखिए x1 का x2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 बराबर f1 f2 f1 f2, ये आपका निगमित हो गया। कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।